तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल लॉ का पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने डिफरेंसेस देखे थे पीछे, ठीक है, पीछे वीडियो में। इस वीडियो में हम फोर्स वर्सेस क्रिमिनल फोर्स देखेंगे। तो फोर्स बोलता है फिजिकल पावर्स को हम फोर्स बोलते हैं, और क्रिमिनल फोर्स बोलता है अनलॉफुल फिजिकल पावर को हम क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे। फोर्स में कंसेंट में एग्जिस्ट, क्रिमिनल फोर्स में कंसेंट नहीं होता है, ठीक है, नो कंसेंट। और फोर्स नॉर्मली क्रिमिनली इंटेंशन रिक्वायर्ड, अगर नॉर्मल फोर्स में क्रिमिनली इंटेंशन होगा तभी वो उसको हम क्रिमिनल फोर्स कह पाएंगे। तो जिस ऐसा फोर्स जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन हो और कंसेंट नहीं हो और यूजिंग अनलॉफुल पावर है तो उसको हम क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे। ऑलवेज अनलॉफुल, मे बी लॉफुल, ठीक है। जैसे डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी विथ कंसेंट, फोर्स। ए स्लैप्स अनदर पर्सन ड्यूरिंग ए फाइट, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। अब आते हैं क्रिमिनल फोर्स बोलते हैं असॉल्ट। तो क्रिमिनल फोर्स बोल रहा है फिजिकल कांटेक्ट अकर्स, ठीक है। असॉल्ट बोल रहा है नो फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी। क्रिमिनल फोर्स बोल रहा है एक्चुअल फोर्स यूज्ड। असॉल्ट बोल रहा है थ्रेट ऑफ इमीडिएट फोर्स, थ्रेट ऑफ इमीडिएट फोर्स, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स बोलता है कंप्लीटेड ऑफेंस। असॉल्ट बोलता है क्रिएट्स एप्रीहेंशन ओनली, ठीक है, सिर्फ धमकी दे रहे हैं, अभी मारे नहीं है, ठीक है, वही है। क्रिमिनल फोर्स बोलता है विक्टिम टच्ड। असॉल्ट बोलता है विक्टिम नॉट नेसेसरली टच्ड। जैसे रेजिंग ए स्टिक टू हिट समवन कॉल्ड असॉल्ट, एक्चुअल स्ट्राइकिंग द पर्सन इज कॉल्ड क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। हम देख रहे हैं किडनैपिंग वर्सेज एब्डक्शन, डिफरेंस पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। किडनैपिंग वर्सेज एब्डक्शन, किडनैपिंग बोलता है माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर उसके लॉफुल गार्जियन से हटाया जाए उसको तो उसको किडनैपिंग कहेंगे। अबडक्शन बोलता है कोई भी पर्सन हो, बड़ा बूढ़ा बच्चा अनसाउंड माइंड कोई भी, ठीक है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए या फोर्स और डिसीट यूज किया जाए तो उसको हम एबडक्शन बोलेंगे। किडनैपिंग में गार्जियन से हटाया जाता है, गार्जियनशिप के अंदर से, तो उसको हम गार्जियनशिप जरूरी है इधर, ठीक है। अबडक्शन में गार्जियनशिप का कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी है, ठीक है। किडनैपिंग में टेकिंग और इंटाइसिंग होता है, टेकिंग ले जा रहे हो या इंटाइसिंग होता है, जबकि अबडक्शन में फोर्स यूज होता है, डिसीट यूज होता है, धमका के डरा के ले जाएंगे, खींच के, ठीक है। किडनैपिंग एक कंप्लीट ऑफेंस है। अबडक्शन यूजुअली पनिशेबल व्हेन कपल्ड विथ अनलॉफुल इंटेंशन, ठीक है। किडनैपिंग गार्जियंस कंसेंट डिसिसिव, विक्टिम्स मूवमेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स ऑफ डिसेप्शन और डिसेप्शन, विक्टिम्स का मूवमेंट होना चाहिए और फोर्स या डिसेप्शन यूज होना चाहिए। जैसे टेकिंग ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विदाउट द गार्जियन कंसेंट किडनैपिंग होगा। फोर्सिंग एन एडल्ट इनटू ए कार अबडक्शन होगा। थेफ्ट वर्सेज एक्सटॉर्शन, प्रॉपर्टी टेकन तो वो थेफ्ट होगा। एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी डिलीवर्ड, प्रॉपर्टी सामने वाला खुद डिलीवर करेगा। थेफ्ट में नो कंसेंट, एक्सटॉर्शन में कंसेंट होगा बट ऑब्टेन्ड थ्रू फियर, ठीक है। इसमें फियर नॉट एसेंशियल, ठीक है, किसमें थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन में फियर एसेंशियल है। थेफ्ट में मूवेबल पार्ट प्रॉपर्टी होगा और एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर्ड, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। थेफ्ट में ऑफेंडर रिमूव्स प्रॉपर्टी और एक्सटेंशन में विक्टिम हैंड ओवर्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर। जैसे स्टीलिंग ए वॉलेट थेफ्ट हो गया। थ्रेटनिंग समवन विथ ए नाइफ टू ऑब्टेन द वॉलेट, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। थेफ्ट और रॉबरी, थेफ्ट में नो वायलेंस, रॉबरी में वायलेंस और फियर यूज्ड। थेफ्ट बोलता है सिंपल ऑफेंस है, रॉबरी एग्रीवेटेड ऑफेंस है। थेफ्ट में लेशर पनिशमेंट है, रॉबरी में ग्रेटर पनिशमेंट है। थेफ्ट में सीक्रेट टेकिंग होता है, रॉबरी में इमीडिएट वायलेंस और फियर, डर दिखा के छीन लेना, ठीक है। जैसे स्टीलिंग ए बाइक एट नाइट थेफ्ट, स्नैचिंग ए चेन बाय असल्टिंग द विक्टिम रॉबरी। अब रॉबरी और डकैती में हो गया क्या डिफरेंस। रॉबरी बोला 1 और मोर ऑफेंडर हो सकता है, डकैती बोला 5 या 5 से अधिक। रॉबरी में इंडिविजुअल ऑफेंस होगा, डकैती में ग्रुप ऑफेंस होगा। रॉबरी वायलेंस में हो सकता है और डकैती ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होगा, ठीक है। रॉबरी सीरियस होगा तो डकैती मोर सीरियस ऑफेंस है। एग्जाम्पल है 1 पर्सन रॉब्स ए बैंक कैशियर रॉबरी, 6 पर्सन ज्वाइंटली रॉब द बैंक डकैती। अब आते हैं क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन वर्सेज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन मतलब नो इंटरेस्टमेंट, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट दे के सामान का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंटरेस्टमेंट इसेंशियल है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी कम्स अदरवाइज, किसी तरह से आपके पास आ गया प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करके आपको दिया जाता है हाथ में, ठीक है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में डिसऑनेस्ट कन्वर्जन हो सकता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिसऑनेस्ट मिसयूज ऑफ इंटरेस्टमेंट। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सिंपलर ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मोर सीरियस ऑफेंस है। जैसे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में जैसे किसी का घर ही आपके पास आ गया और आप लेके उसको बेच दिए उसको लौटाने के बदला, तो वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो गया। वही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हो गया कि लेट सपोज आपको जो है आप अपने नौकर को दिए कि 1 लाख रुपया लो बैंक में जाके जमा कराओ मेरे अकाउंट में, ठीक है। वो क्या 1 लाख रुपया लेके भाग गया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। एग्जाम्पल है फाइंडिंग एंड डिसऑनेस्टली कीपिंग ए लॉस्ट वॉलेट, ठीक है, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो गया। यूजिंग ऑफिस फंड्स इंटरेस्टेड टू एन एम्प्लॉय फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जसवंत लाल नथलाल, ठीक है, 1968। इंटरेस्टमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इंटरेस्टमेंट, ठीक है, ENTRUSTMENT, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हर्ट वर्सेज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।